नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आपने एक शब्द कई बार सुना होगा पिछले कुछ सालों में, लव जिहाद। लव जिहाद यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, एक ऐसा पॉलिटिकल झूठ मैं जिसे कहूँगी, जिसे बार बार बोला जा रहा है ताकि लोग उसे सच समझ लें। और इस झूठ का मतलब यह है, इस आरोप पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले युवा जो गैर मुस्लिम या हिंदू या सिख जो महिलाएं हैं, उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करते हैं ताकि उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए। भारत की सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने साफ तौर पे कहा उनके पास कोई डेटा नहीं है। इसके अलावा भारत के कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। इस शब्द को रिकग्नाइज नहीं किया गया है लव जिहाद नाम के, लेकिन इस पर कानून बन चुके हैं। इस पर मैं ज़रूर चर्चा करूँगी, लेकिन फ़िलहाल जो महत्वपूर्ण बात है वो कश्मीर से उठ रही है कि यानी अभी तक जो बाकी देश के दूसरे हिस्सों में जो आवाज़ उठाई जा रही थी, खासकर दक्षिणपंथी जो हिंदुत्ववादी समूह हैं उनके ज़रिए, कि ये इस तरह का कोई एक प्रचार प्रसार हो रहा है जहां मासूम लड़कियों को फंसाया जा रहा है। वो अलग बात है कि देश का संविधान ये कहता है कि 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार, अपना जीवन साथी और तमाम बड़े फैसले लेने का अधिकार है। रविवार को लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई जहां अकाली दल के नेता हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया गया कि एक 18 साल की लड़की का जबरन बंदूक लगा के उसकी कनपटी पर उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसकी किडनैपिंग की गई है और एक बड़ी उम्र के व्यक्ति से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई है। आरोप ये भी लगाया गया कि सिर्फ ये एक मामला नहीं है बल्कि 4 इस तरह के केसेस हैं। हालांकि जे.एंड.के पुलिस ने सिर्फ एक ही केस की बात मानी है कि इस तरह का कोई शिकायत उनके पास पहुंची है। इससे पहले कि हम ये जान सकते कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या थी, इस लड़की का भी तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। इस लड़की की शादी कर दी गई है कुछ ही घंटों के भीतर। इससे पहले कि ये जो सिख समूह थे, ये में से जुड़े हुए लोग ये बता रहे थे कि ये लड़की अपने ठीक तरीके से अपने होशो हवास में नहीं है, उसके अंदर एक तरह की डिसेबिलिटी है कि वो अपना फ़ैसला नहीं ले सकती है। और उसी के कुछ देर बाद, यानी उसी के बिल्कुल ओवरनाइट जिसे हम कहा जाए, रात गुजरने के बाद इस लड़की की शादी इस व्यक्ति से कर दी गई है। इस लड़की ने जिसके यानी जिससे उसकी शादी हुई, इससे ठीक पहले मुस्लिम व्यक्ति से जो शादी हुई, उसने मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में बाकायदा ये कहा कि मेरे ऊपर इस तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई है, मैं अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रही हूँ। और लड़की 18 साल की है। भारत का संविधान, भारत का कानून पूरी तरीके से इस बात की इजाज़त देता है कि लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन समाज इजाज़त नहीं देता, राजनीति इजाज़त नहीं देती, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इस लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी आया जिस पर माँ बाप ने ये विरोध जाहिर किया कि हमें उसमें शामिल नहीं रखा गया। कानून के मुताबिक इस तरह की कोई भी गवाही देते वक्त, इस तरह की कोई भी पेशी देते वक्त कोई भी ऐसा जो दबाव या दबाव का कारण कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं हो सकता जिससे कि उस व्यक्ति के बयान को किसी भी तरीके से प्रभावित किया जा सके। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति इस तरह से गर्मा गई है कि खुद गृह मंत्री भी इसमें आके कूद पड़े हैं और आश्वासन दे दिया है कि इस मामले में इस पूरी कार्रवाई की जाएगी। और अभी देखिए कि इस लड़की की किसी भी लड़के से, यानी ये मुझे नहीं मालूम कि वो किसी को जानती है इस व्यक्ति को या नहीं जानती है, जिसकी अभी पहली शादी हो चुकी थी, अब ये दूसरी शादी इस लड़की की कर दी गई है, इसमें इसकी सहमति शामिल है या नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रोपेगेंडा का पूरा हिस्सा था वो ये कि ये लड़की सिर्फ 18 साल की है और जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है वो 62 साल का है। ज़ाहिर है सबसे पहले आपके दिमाग में ये शंका पैदा होगी कि ज़ाहिर है ये इसमें कोई दबाव रहा होगा, वरना क्यों एक 18 साल की लड़की, छोटी उम्र की लड़की, क्यों एक 62 साल के व्यक्ति से शादी करना पसंद करेगी। अब जो डिटेल्स हमारे सामने उभर कर सामने आ रही हैं वो ये कि लड़की 18 नहीं बल्कि लड़की 21 साल की हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि अभी तथ्य भी इस तरह के हैं कि तथ्यों की जो पवित्रता थी, जो एक तरह से ये माना जाता था कि फैक्ट्स जो हैं वो हमेशा सीक्रेट रहेंगे, आज के पोस्ट ट्रूथ दौर में, यानी सत्य के पार हम हो चुके हैं, वो दौर गुजर चुका है, सबके अपने अपने सच जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये लड़की 18 नहीं बल्कि 21 साल की हो सकती है और बाकायदा ये रिपोर्ट मिल रही है कि ये 62 साल का व्यक्ति नहीं है, 29 साल का ये व्यक्ति है जिससे उसकी शादी हुई। इस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है क्योंकि जाहिर है एक बड़ा राजनीतिक दबाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी और दूसरे जो मामले, जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें कुछ पता नहीं है कि अब उनका क्या हो रहा है। इस लड़की की शादी होने के बाद क्या ये मामला अब थम गया? तो जैसे मैंने आपको बताया कि लव जिहाद एक ऐसी मनगढ़ंत झूठी कहानी जिसका भारत के कानून में उसकी कोई जगह नहीं है, कोई मेंशन नहीं है।
भारत की सरकार के पास इसको लेकर कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ कानून बन चुका है। ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में, तीनों जो भाजपा शासित प्रदेश हैं वहाँ पर कानून लागू हो चुका है। और कई दर्जन गिरफ्तारियाँ तक उत्तर प्रदेश में इस कानून के बाद लगने, इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं। यानी कि अब हर जो हिंदू मुस्लिम शादी होगी, या जो मुस्लिम और या दूसरा कोई पक्ष किसी भी मज़हब का व्यक्ति शादी करेगा आपस में, क्या उसको लव जिहाद का ही नाम दिया जाएगा? क्या भारत में अब इंटरफेथ मैरिजेस होना ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हर किसी को राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा? आइए पहले इस लड़की की बात सुन लेते हैं, इससे पहले कि मैं चर्चा करूं अपने मेहमानों से और समझने की कोशिश करूं कि ये मुद्दा अब यहाँ से कहाँ जा रहा है। ये 29 साल की लड़की जो कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म परिवर्तन किया, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ क्या सलूक किया गया। तन्मीत मैं हूँ। मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। उसके बाद 6 जून 2021 में अपने घर से निकली। मैंने अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विदिन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद एसएचओ ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूँ मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहाँ से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूँ। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसी बीच जम्मू कश्मीर के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं नासिरुल इस्लाम, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से फोर्स से यानी कि बल की बुनियाद पर अगर धर्म परिवर्तन कराया गया है तो ये धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा इस्लामी कानून के तहत। और साथ ही एक काफ़ी प्रभावशाली जो मुस्लिम समूह है कश्मीर में, कश्मीर बेस्ड है, मुत्तहिदा मजलिस अमल, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त वो सिख समुदाय के अपने भाइयों के साथ हैं और इस पूरे मामले में सच तलाश करने की कोशिश करेंगे और दोषी को सज़ा देंगे। अपने मेहमानों के ज़रिए इस मुद्दे को समझते हैं। और इसी बेहद नाजुक और अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। 2 मेहमान मेरे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रस्तावना इंट्रोडक्शन में बताया कि जो अकाल है वो तथ्यों का अकाल है। हर किसी ने अपने अपने तथ्य बना लिए हैं, इसलिए हमने 2 पत्रकारों को हम श्रीनगर से उनसे जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें फैक्ट्स क्या हैं, तथ्य क्या हैं। गौहर गिलानी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ श्रीनगर से, और साथ ही शाकिर मीर भी जो इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए हैं। इस सब के साथ साथ मेरे साथ कमलप्रीत कौर भी मौजूद हैं, जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक युवा भारतीय नारी होने के साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हम सब की जो मजहबी पहचानें हैं वो भी सब खासकर इस दौर में बाहर आ गई हैं। वो एक सिख युवती भी हैं, उस पृष्ठभूमि से कम आती हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो पितृसत्ता और पेट्रियार्की का जो पूरा एक घटिया खेल नज़र आ रहा है उसको वो कैसे देखती हैं। शाकिर, मैं सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर जैसे मैंने कहा कि फैक्ट्स की कमी है, अभी बताइए फ़िलहाल की सूरत हाल क्या है। जो वो 18 या 21 साल की जो लड़की है उसकी दोबारा शादी हो चुकी है, जो 29 साल की दूसरी लड़की है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, अभी सूरत हाल क्या है? तो अभी बेसिकली दिस केस इज अबाउट, ये केस अभी 2 गर्ल्स के बारे में है। तो येस्टरडे देयर वाज लॉट ऑफ बहुत ही अभी ओपेसिटी थी कि एज क्या है गर्ल्स की, और
किनके साथ उनकी शादी हुई है या कन्वर्जन हुआ है। तो बहुत अभी भी इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ ओपेसिटी अभी भी बरकरार है, बिकॉज क्या है कि हमने अपने तरीके से भी वी ट्राई टू रीच आउट टू द सिख कम्युनिटी टू सो दैट हम गर्ल्स से भी बात कर सके और उनसे उनका वर्जन भी ले सके, बट हमें एक्सेस नहीं हो पाया अभी भी किसी भी गर्ल के साथ। तो जो भी अभी जो मीडिया में आ रहा है वो टिडबिट्स में आ रहा है, कभी कह रहे हैं गर्ल 18 साल की, कभी कह रहा है कि लड़का 60 ईयर का है। तो क्लैरिटी अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, बट जो मैजिस्ट्रेट के पास जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें विद इन मिड 20s और अर्ली 30s में ऐसा बता रहे हैं कि लड़के और लड़की की एज है। बट दो दिस इज इशू अबाउट 2 गर्ल्स। एक का इशू डेट्स बैक टू 2012, उसका रीसेंट नहीं है, बट जो दूसरी लड़की है, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ द गर्ल्स बिकॉज ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैंने भी नाम नहीं लिया है, लेकिन शाकिर मैं सबसे पहले वो जो 18 साल की लड़की है उस पर अगर हम केंद्रित रखें, फोकस रखें, तो जो 18 या 21 साल की लड़की है, तो मैं देख रही थी कि कल जो है वो शाम भर रात भर अभी भी सुबह से लेकर जो राइट विंग सर्कल्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि लड़की को 18 साल बताएं, लड़के को 60 साल बताएं। अब पुलिस के वर्जन के मुताबिक या अखबारों में भी जो छप रहा है कि लड़की 18 नहीं 21 की हो सकती है और लड़का 40 भी नहीं बल्कि 29 साल का। तो आप ये सोचिए कि 21 से 29 के एज डिफरेंस को 18 और 60 का एज डिफरेंस बना दिया गया, जिससे साफ तौर पे ये पता चलता है कि अगर हम 18 और 60 का फ़र्क लें कि शायद लड़की को बहका दिया गया होगा। लेकिन जो ये लड़की है 18 साल वाली, उसकी फ़िलहाल शादी हो चुकी है और वो क्या श्रीनगर में ही रहेगी? पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? मैंने पुलिस से बात नहीं की, बट आई स्पोक टू सम सोर्सेज एंड दे आर सेइंग, आई डोंट नो, आई कैन नॉट कंफर्म, मुझे कंफर्म नहीं कर सकता, बट ये अनकंफर्म सोर्सेज है कि मे बी द गर्ल जो है उसको कनाडा लिया जाएगा लड़के के साथ। तो आई बी अनकंफर्म्ड है ये जो भी है। तो मैं ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का जो है ये कहाँ का है, पंजाब का है, कश्मीरी लड़का है, कहाँ का है, बट वो भी अभी पता नहीं लग पाया है। बट इतना ये सामने आया कि ये जो कल जो नैरेटिव था वो ये था कि लड़की जो है अनसाउंड है मेंटली, वो माइनर है, लेकिन आज ये पता चला कि ओवरनाइट जो है शी हैज बीन मैरिड टू किसी और के साथ उनकी शादी कराई गई है, which is I mean even from the perspective of anybody, from a humanitarian perspective ये बहुत suspicious लग रहा है सर। I don't want to be judgmental about कि हुआ क्या है, but just the manner in which this जो things जो है ये unfold हुए हैं, ये बहुत ही serious issue लग रहा है। गर्ल की उसका consent whether or not it has been taken, ये भी अभी पता नहीं है कि इसमें उसका कितना रोल रहा है। और गौहर आपकी तरफ, जी हाँ मैं आती हूँ शाकिर। गौहर मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने मुझे जो तस्वीरें भेजी जो हमारे दर्शक अभी वायर पर देख रहे हैं, इसमें लड़की उदास नज़र आती है, लगता है कि थोड़ी देर में रो देगी वो, और उसके साथ ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती की जा रही है। दूसरी तस्वीर देखिए जो राइट विंग जो नेटवर्क्स हैं उनमें ये मुस्कुराती हुई लड़की की तस्वीर है। लेकिन दोनों ही मामले मैंने जैसे कहा कि ये बिल्कुल पोस्ट ट्रूथ यानी कि सत्य के गुजर जाने के बाद के दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ अपने अपने तथ्य हैं उनको अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, और दक्षिणपंथी विचारधारा में तथ्यों को ही सबसे पहले सेक्रेड, यानी कि जो कहा जाता था हमेशा हमें पत्रकारिता की किताब में, फैक्ट्स आर सेक्रेड, अब उनकी भी पवित्रता को ख़त्म किया जा रहा है। मुझे ये बताइए कि किसी भी अनजान सिख लड़के से इस लड़की की शादी कर दी गई, बताया गया था कि इसको बचाया गया है, उसको रेस्क्यू किया गया है। 18 साल की उम्र में भारत का संविधान ये कहता है कि आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, यहाँ 18 साल की लड़की को अपने मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जा रहा है। जी अरफा, सबसे पहले जो बात है इसमें, जैसा आपने सही कहा कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पे ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। दोनों जो इसमें जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हुई है उसमें सबसे जो कहते हैं ना, एक तरह से विक्टिम बन गया, कैजुअलिटी बन गए हैं फैक्ट्स, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, और उसमें ऑप्टिक्स, नैरेटिव्स और जो पॉलिटिक्स और कम्युनिटी ने सेंटर स्टेज लिया है। अब देखिए 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले ये नैरेटिव था कि ये जो लड़की है ये अनसाउंड है, मेंटली अनस्टेबल है और स्पेशली एबल्ड है, और ये भी कहा गया कि ये इमैच्योर है, यानी इसकी एज 18 साल भी नहीं है। तो इसको बहला फुसला के इसके साथ ये पहले कन्वर्जन हुआ, फिर इसकी शादी कराई गई, तो 48 घंटे में ही इसकी दोबारा शादी हो गई। तो ये उस सारे नैरेटिव को खुद ही डिफ्लेट कर गया कि उसकी एज क्या थी।
तो पुलिस सोर्सेज से जो हमें पता चला और कोर्ट में जो है उसमें इसकी एज 18 से ज्यादा बताई गई है, और ये भी बताया गया कि जो उसने मैजिस्ट्रेट के सामने जो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है उसमें उसने बताया कि जो मेरी पहली शादी हुई थी वो बिल्कुल फोर्स से नहीं हुई थी बल्कि उसकी मर्जी से हुई थी। अब उसमें जो सिख समुदाय है उसमें खासकर जो सिरसा जी लीडर है अकाली के, उन्होंने ये बताया कि कोर्ट में फैमिली को मैजिस्ट्रेट के सामने फैमिली को पेश नहीं किया गया, तो उस पर बड़ा प्रोटेस्ट कराया उन्होंने। तो उसमें लेकिन जो लीगल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने उसमें फैमिली या किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, दैट्स एज पर द लॉ। तो ये होगी 2-3 बातें। उसमें सबसे जो 4 केसेस की बात हो रही थी, 2 जम्मू से थे और 2 कश्मीर से थे, जैसा आपने पहले इंट्रोडक्शन में जिक्र किया। और उसमें जो 2 कश्मीर वाले हैं उसमें एक 2012 का केस है जिसमें खुद लड़की अपने 10 मिनट के वीडियो में बता रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, मेरा एक लड़का था जो दूसरी समुदाय से था, दूसरी कम्युनिटी से था, और उसने उससे शादी करके मैंने फिर कन्वर्ट भी किया, और 7 साल से वो 2014 से 2021 तक वो उसके साथ ही है। उसने अपनी लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं की है, और उसने बताया कि मैं अपनी एजेंसी खुद चुन सकती हूँ, और मुझे बल्कि उसने अपनी फैमिली पे और अपनी कम्युनिटी पे ये इल्जामात आयद किए कि उसे जम्मू लिया गया और उसको बड़ा हिरासा किया गया, हरास किया गया, और उसको ये बताया गया, प्रेशराइज किया गया कि आप लड़के के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो। लेकिन उसके बावजूद वो कोर्ट में गई और उसने खुद अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया और कहा कि जितने भी इल्जामात उसके हस्बैंड पे लगाए गए थे वो सारे बेबुनियाद है। इसमें सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी फैक्ट्स के साथ साथ दूसरी कैजुअलिटी है वो है कि इस लड़की की, चाहे वो 2 लड़कियां हैं या 4 लड़कियां हैं जम्मू वाली, अगर हम साथ लें, इन लड़कियों की एजेंसी हमें मिसिंग लग रही है इस सब में, कि चाहे कम्युनिटी आके उसको पेट्रियार्कल जो सोच रखने वाले। जी हाँ, मैं अब कमलप्रीत की तरफ मैं जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर और हमारे साथ रुके रहें। मैं आपसे एक और सवाल के लिए आपका रुख करूँगी। कमलप्रीत, इस देखिए सब हमारे सामने जो सब तमाशा हो रहा है, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हम दोनों ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया, अपनी ज़िंदगी के बड़े छोटे तमाम फैसले किए, लेकिन शायद ये भी एक प्रिविलेज बन गया है कि अब जो लड़कियां पॉलिटिक्स का, सियासत का शिकार हो गई हैं, उनको इसकी भी इजाज़त नहीं है। जब एक भारतीय महिला और एक सिख महिला होने के नाते जब आप इस पूरी तस्वीर को उभरते हुए देखती हैं तो किस तरह के विचार आ रहे हैं आपके मन में? अर्फा, मेरे हिसाब से इन दोनों केसेस में, अगर ये 2 केस हैं या 4 केस हैं, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, जो कंसिडरेशन का पॉइंट होना चाहिए, वो है कंसेंट ऑफ दीज वुमेन। ये महिलाओं का क्या इच्छा है, ये महिलाओं का क्या फ्री विल है, इनका क्या कंसेंट है उस शादी में या कंसेंट नहीं है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना भी हम सियासी डिबेट अभी देख रहे हैं या जितने प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उस सब में जो मिसिंग है, जो की है, वो है वुमेन का पार्टिसिपेशन। वो महिला कहाँ है इस पूरे डिबेट के अंदर और डिस्कोर्स के अंदर, वो मिसिंग है, और मेरे हिसाब से वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक महिला हूं और मैं सिख परिवार से भी आती हूँ, उसके वो होते हुए भी अगर कोई सिख महिला है, कोई हिंदू महिला, कोई मुस्लिम महिला, कोई भी महिला, वो महिला का कंसेंट जो है मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और हर केस को उसके मेरिट पे देखना चाहिए। अगर एक महिला, जिसका मैंने भी आज एक वीडियो देखा, जो बता रही है कि मुझे पंजाब लेके जाया गया, फिर मुझे जम्मू लेके गए, और फिर मैंने कोर्ट में ये कहा कि मैंने अपनी मर्जी से कन्वर्ट किया था, मैंने अपनी मर्जी से शादी किया था। तो मैं यहाँ तक कहती हूँ कि कन्वर्जन भी हमारे संविधान में अगर उन्होंने मर्जी से किया है, बिना फोर्स के किया है, वो अलाउड है। और मैं खुद एक महिला हूँ और मैं साथ में एक वकील भी हूँ, और मैं इस बात को जानती हूँ कि मैजिस्ट्रेट के सामने आप परिवार का कोई आदमी वहां पर अलाउड नहीं होता, ताकि प्रेशर ना बने, ताकि फ्री विल से, कंसेंट से महिला अपनी बात को बता पाए कोर्ट में। और वही अगर उन्होंने अपनी कोर्ट में कहा तो मैं उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ, इस बात को कहती हूँ कि हाँ, जो उनकी इच्छा है वो इच्छा अनुसार चीजें होनी चाहिए। और यही इस पूरे डिस्कोर्स में बहुत मुझे अफसोस है कि मिसिंग है। और साथ में मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि हम कमलप्रीत, मेरा सवाल भी आप ले लीजिए, उसके बाद जवाब भी दीजिए। मैं कह रही हूँ कि ये पूरा जो लव जिहाद की पूरी बोगी है, ये जो प्रोपेगेंडा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से एक धर्म दूसरे धर्म की महिलाओं को कन्वर्ट करना चाहता है और इसलिए शादी का झांसा देकर अपनी तरफ लाना चाहता है। आप सोचिए कि बहुसंख्यकवाद के इतने बदतरीन बदसूरत दौर में भी ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय ये करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हमने इस तरह से देखा है कि कैसे वहाँ जो बहुसंख्यक जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, वहाँ इसके बाकायदा केसेस पाए गए हैं जहाँ हिंदू महिलाओं को बहला फुसला कर या डरा कर कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे कुछ मामले ज़रूर पुख्ता आए हैं।
लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक उल्टा जो पूरे भारत में जो मुहिम चल रही है लव जिहाद को लेकर, कश्मीर में आप ये देखिए कि फिर वही है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है और सिख जो सिर्फ 80,000 छोटी सी बिल्कुल मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, उसमें जो ये दरार पैदा करने की कोशिश है, आपको लगता है कि महिलाएं उसमें इस्तेमाल की जा रही हैं? अल्फा, मेरे हिसाब से महिलाओं को हमेशा ही हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इस्तेमाल किया गया है और महिलाओं के ऊपर ही कम्युनिटी का पूरा ऑनर दाब दिया जाता है कि महिला जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना है उसको या उसको रेस्क्यू करना है। और ये पूरे डिबेट के अंदर भी सीरीज में अगर हम देखें जब से प्रोटेस्ट चालू हुए हैं तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड सामने आ रहा है वो है हमारी बेटियां, हमें अपनी बच्चियों को बचाना है। लेकिन अपनी बच्चियों को किससे बचाना है ये कोई बता नहीं रहा। बच्चियां जो हैं वो अपना खुद 18 साल के बाद अपना खुद का उनका दिमाग है, वो अपने खुद के डिसीजंस ले सकती हैं, वो वोट कर सकती हैं, संविधान उनको पूरा अधिकार देता है और वो अपने बाप के खिलाफ या अपने परिवार के खिलाफ, अपने समुदाय के खिलाफ जाकर भी अपने निजी जीवन के अंदर किसी से अगर प्रेम करती हैं और उसके लिए अगर धर्म परिवर्तन भी करके उनसे प्रेम में शादी करना चाहती है तो ये इजाजत उनको मिलनी चाहिए। ये इजाजत संविधान देता है, कानून देता है और कोई भी कम्युनिटी उसको ले नहीं सकता। और मैं मानती हूँ कि लव जिहाद का पूरा ये कॉन्सेप्ट इतना दिलचस्प है क्योंकि ये नया नहीं है। ये जर्मनी के दौर में भी हमने देखा था, जब हिटलर का टाइम वहां चल रहा था तो प्योर रेस का एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप अपने ही फेथ के अंदर या आप अपनी ही रेस के अंदर आप विवाह करेंगे। ये प्योरिटी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वहां से लव जिहाद का कॉन्सेप्ट भारत में वो काफी समय से आरएसएस चला रहा है। ये कोई नया डिबेट नहीं है और उस डिबेट में भी जो हम कहते हैं जो सबसे बड़ी विक्टिम्स हैं वो इसमें हिंदू महिलाएं हैं और आज सिख महिलाएं हैं, जिसमें मुस्लिम आदमी को एक विलन की तरह पेश किया जाता है। और अगर हम इनकी किताबें भी पढ़े, मुझे याद है अच्छे से यूनिवर्सिटी में मैं थी और शायद वही मेरा पहला एक्टिविज्म में मेरा एंट्री पॉइंट था। मुझे आज भी याद है 2015 के अंदर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी पे खड़ी थी, मुझे हाथ में एक पोस्टर दिया था और वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ता कुछ कैंपेन चला रहे थे लव जिहाद का कि कैसे महिलाओं को बचना चाहिए। कुछ कोई युवा आएंगे बाइक पे बैठे हुए और काफी वो आपको सिड्यूस कर लेंगे और उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन करेंगे और आपसे विवाह करेंगे। तो उस समय भी 19 साल की मेरी उम्र रही होगी और मैंने ये सोचा कि क्या हमारा खुद का कोई दिमाग नहीं है, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है, क्या मेरी ऑटोनॉमी नहीं है, क्या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे लिए क्या सही है या गलत है। और मान लीजिए यहाँ तक कि अगर मैंने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया तो वो गलती भी तो मेरी होगी, उसको सुधारने का जिम्मेदारी भी मेरा होगा। तो ये गलत या सही का फैसला लेना ये महिला को अधिकार होना चाहिए, यही हमारा संविधान भी कहता है और संविधान के परे हम कोई डिमांड भी नहीं करते। और दूसरे ये बच्ची नाम का जो ये शब्द है ये भी अपने आप में जो महिलाओं को जैसे हम कहते हैं इन्फेंटलाइज करना, उनका एक तरह से शिशुकरण करना, उन्हें बच्चा बनाना। हम कभी ये नहीं कहते कि 18 या 20 साल के लड़के को बहका लिया गया और कोई लड़की ने उससे बहका के शादी कर ली। गौहर, मुझे जल्दी से ये बताइए संक्षेप में कि क्या ये भी एक संभावना हो सकती है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में एक छोटी सी माइनॉरिटी है सिखों की, कि उनके ऊपर कोई दबाव रहा हो, लड़कियों के परिवारों पे कोई दबाव रहा हो, क्या ये मान लिया जाए? देखिए अरफा, सबसे पहले ये आपको देखना है कि जो सिख कम्युनिटी यहाँ है और उनके ताल्लुकात जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस इतनी जबरदस्त एग्जाम्पलरी रही है ओवर द इयर्स, जहां यहाँ तक कि जब कश्मीरी स्टूडेंट्स पे अटैक हुए थे पूरे भारत भर में, मेनलैंड इंडिया में, तो खालसा एड करके एक ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज को लाया और पूरा अपने घर पहुंचाया। और इसी तरह जब सैलाब का हुआ, रिलीफ वर्क में, रिहैबिलिटेशन में जबरदस्त एक एग्जाम्पलरी जो उन्होंने मुजाहिरा किया। और ये हिस्टोरिकली इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है कम्युनिटी की लेवल पे। लेकिन आप देखिए 80 लाख पॉपुलेशन है, अगर आप 2011 के सेंसस के बाद, जो डेकेटल ग्रोथ के बाद, तो इसमें ये 2% जो माइनॉरिटी है, इनके इश्यूज हो सकते हैं। अब देखिए इसमें, लेकिन ये हम 2 केसेस की बात कर रहे हैं और उसमें भी इतनी कंट्रोवर्सी है कि हमें फैक्ट्स के बारे में, कि जहां पुलिस बता रही है कि 29 साल का शख्स है और राइट विंग कह रहा है 62 है। और दूसरी बात जो ये है कि इसमें कन्वर्जन हुआ है, नहीं हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है या फोर्स का एलिमेंट है, तो वहां लड़की खुद बता रही है वीडियो में कि कोई फोर्स नहीं हुआ है। तो ये आपको देखना है, इसको लार्जर पिक्चर में देखना है कि क्यों किया जा रहा है ऐसे। ये सुखबीर सिंह, मैं आपको ये बताना भूल गया था पहले, इसमें सुखबीर सिंह बताया जा रहा है दूसरे लड़के का नाम, जिसके साथ अब शादी कराई गई है। और जो सिरसा जी आए हैं यहाँ, वो LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिले हैं और उन्हें खुद कहा कि मुझे अमित शाह से भी मेरी बात हुई है। अब वो एक ऐसे लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, यूपी के लेवल का लॉ ऐसा कि जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस को एक तरह से उसमें पेरेंटल जो है
उनकी एक्नॉलेजमेंट या उनका कंसेंट भी जरूरी करार दिया जाए। जी अरफा, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से जो ये लव जिहाद की बोगी है, एक तरह से ये कहा जा रहा है कि पूरे मेनलैंड इंडिया में हिंदू मेजॉरिटी को विक्टिम की तरह प्रेजेंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं हिंदू गर्ल्स को ल्योर करके उनके साथ शादी करके या उनको मजबूर करते हैं कन्वर्जन के लिए। और यहाँ ये कहा जाता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है कश्मीर में, इसलिए ये सिखों के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इससे मकसद क्या है? उसके चार, मेरे हिसाब से चार रीजंस हैं ये क्यों किया जा रहा है इस वक्त खासकर। एक तो ये जो ट्रेडिशनल सिख और मुस्लिम यूनिटी है कश्मीर में, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, इसमें ये ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट से डिफ्लेक्ट किया जाए अटेंशन। और तीसरा, अपकमिंग यूपी इलेक्शंस में ये कहा जाए कि देखिए हिंदुओं के साथ ये हो रहा है और सिखों के साथ ये हो रहा है, और इस्लामोफोबिया की जो सारी फैक्ट्री है उसको एक तरह से री इन्वेंट करके और वो पूरा रेट्रिक उतना जोरदार तरीके से मीडिया के जरिए चलाया जाए ताकि एक जो बाकी कोविड की जो वबा है उससे जो पैदाशुदा सूरत हाल है उससे कहीं ध्यान हटाया जाए। और चौथा, जो डायस्पोरा में लंदन से लेके कनाडा तक सिखों और मुसलमानों के दरमियान जो एक यूनिटी रही है डायस्पोरा में, उस पर भी कहीं ना कहीं ये वार है। तो ये मल्टीपल तरीके से ये सिख और मुस्लिम्स की यूनिटी पे एक, मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल वॉर शुरू किया गया है। जी शाकिर, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ इससे पहले कि आखिरी सवाल के लिए कमलप्रीत की तरफ मैं जाऊँ कि अब क्या माना जाए, क्या सिख समुदाय जो शिरोमणि अकाली दल के लोगों ने जिसका नेतृत्व किया, खासकर मैं सिरसा साहब का जिक्र कर रही हूँ कि जो उनकी जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो किसी से छिपी हुई नहीं है, क्या ये मान लिया जाए कि अब इस लड़की की शादी होने के बाद इंसाफ मिल गया है? क्या वो ये मानेंगे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे? गृह मंत्री ने तो पहले ही आश्वासन दे दिया था, होम मिनिस्टर साहब ने। ये तो वो लड़की ही कह सकती है कि whether she has been served justice or not, because we have to eventually उसका will जानना बहुत ज्यादा important है कि how is she feeling about all this। जहां तक कि सिरसा साहब की बात है, जो अभी गवर्नर साहब ने भी कहा, उसका मैं आई विटनेस हूँ, बिकॉज yesterday मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पे उन्होंने बात की, एंड मैं गया था आगे जहाँ पे सिरसा साहब गुरुद्वारा में बात कर रहे थे, तो ही वॉज मम्बलिंग समथिंग अबाउट जो पंडित्स के साथ हुआ, ऐसा वैसा, आपको अवेयर रहना चाहिए, ऐसा कुछ ब्रोकन अल्फाज जो मैं सुन पाया वहां पे। सो इट वाज क्लियरली ही हैडंट कम टू काम टेंशंस। उसका एजेंडा ये था कि वो इंस्टिगेट करे। और नॉर्मली जो है, जो हमारी यहाँ की सिख कम्युनिटी है, वो बहुत ही पैसिफिस्ट किस्म की है। आई मीन not just pacifist, but they are also very sagacious. They are very wise about कि political situation कैसी है, हमें कहाँ पे क्या बात करनी है और किससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो कल बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिला। दे वर वेरी एंग्री, बट राइटफुली, मे बी माइनॉरिटीज की कुछ एंग्जाइटी होती है अपनी, लेकिन कल जब जर्नलिस्ट सिरसा साहब को काउंटर क्वेश्चन कर रहे थे तो सिख यूथ जो है देवर पीछे से शाउट कर रहे थे, कभी हैकल कर रहे थे, कभी आर्ग्यूमेंट में जा रहे थे। तो इट वाज क्लियर कि उनका इंस्टिगेटेड जो इंस्टिगेशन हो रहा था वो बहुत ज्यादा था। और नॉट जस्ट दैट, बट सिरसा साहब ये भी कह रहे थे कि सिख कम्युनिटी के लिए ने आपके लिए इतना कुछ किया हुआ है, एंड दिस इज हाउ यू रीपेड। ही वाज सिंपली बॉक्सिंग all the 6 million Muslims into one person जिसके साथ उनका बीफ था। तो दैट वाज रियली वेरी जनरलाइज्ड जो वो कर रहे थे। और उस हिसाब से अगर मैं भी वहां होता तो अगर मैं भी सिख कम्युनिटी से था, ताल्लुक रखता, तो मैं भी मोस्ट प्रोबेबली इंस्टिगेट हो जाता कि देखो ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ इतना कुछ कर रहे हैं। बट ये जो है, इसमें वी शुड गिव आवर अटेंशन टू दिस फैक्ट कि व्हाट वाज हिज रोल, because he simply tried to instigate a communal divide, जो कि ये मुस्लिम लीडर्स were already approaching them। मेरे सामने जो है मुस्लिम ट्रेडर ग्रुप आया था, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने ये भी रखा कि we are siding with the girl, and अगर हमें ये लगा कि लड़के की कोई गलती है, we will banish him from our community। They actually said this during the meeting, during the press conference। Yet there was this a sudden anger, और ये फिर वो कहने लगे कि कल तक कहाँ थे आप। आई मीन अगर 24 घंटे लगे आने में, बट आ तो गए फिर, लेकिन तो ये कहने का मतलब क्या था कि कल कहाँ थे आप। सो क्लियरली दे वर नॉट सीइंग द लॉजिक और रैशनल, दे वर नॉट थिंकिंग रैशनली। उसमें मोटिव यही था कि जितना ज्यादा डिवाइड डीपर हो सके, जितना ज्यादा ये गहरा होता जाए कम्युनल डिवाइड, उतना ही they were trying to take a political mileage out of this, and it was very clear yesterday। जी हाँ,
तो यानी सीधे तौर पर जो सांप्रदायिकरण है, जो कम्युनलाइजेशन है इस पूरे मुद्दे का, वो दिख रहा है। कमलप्रीत, ये जैसे आपने बताया कि आप वकील भी हैं, मुझे ये बताइए कि ये महज अफवाहें नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ फिरे लोगों की ये एक नाकाम कोशिश है, बाकायदा कानून बन रहे हैं भारत में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ, जो कि हालांकि भारत में पहले ही अगर फोर्सफुल कन्वर्जन हो उसको लेकर कई तरह की धाराएं हैं जो भारतीय कानून में पहले से ही मौजूद थी, उसके बावजूद भी ये पूरे तरीके से इलॉजिकल तरीके से ये इन राज्यों में इस कानून को लाया गया। और अब जो ये है नई मांग यहाँ भी उठने लगी है, कश्मीर में भी। जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ वो ये कि ये तो समझ में आता है कि भारत के जो बाकी हिस्से हैं जहाँ हिंदू समुदाय बहुसंख्या में है, मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्या में है, वहाँ पर तो एक तरह से कोशिश की जाती है कि आपकी लड़कियों को आपसे छीनकर उनकी सांस्कृतिक पहचान, मजहबी पहचान बदलकर हम दूसरे खेमे में उनको ले जाया जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं वहाँ भी ये प्रोपेगेंडा काम कर रहा है, लेकिन जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं वहाँ भी ये प्रोपेगेंडा फैल रहा है। इसकी जो एक कानूनी पक्ष है और दूसरा राजनीतिक पक्ष है, कैसे देखती हैं आप? आरफा, मैं एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सिख कम्युनिटी जो है वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव है कन्वर्जन के मामलों में। अगर सिख हिस्ट्री को भी देखा जाए और पढ़ा जाए तो कन्वर्जन, जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, उसके खिलाफ सिख गुरुज ने काफी बड़ी मुहिम चलाई है। और सिख हिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ रही है, और सबको उनका अधिकार हो उनके धर्म को प्रैक्टिस करने का, प्रोपोगेट करने का, प्रोफेस करने का, जो संविधान भी कहता है, उसके पक्ष में कम्युनिटी हमेशा खड़ा हुआ है। तो फोर्सफुल कन्वर्जन का ये जो पूरा रिटोरिक चल रहा है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है और ये इंस्टेंसेस अब सिख कम्युनिटी की लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा चुनावी दौर में भी, पॉलिटिक्स के अगर एंगल से भी देखा जाए तो बहुत फिट केस बैठता है। क्योंकि आप हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं इन मामलों में, और जब आप कोई कह दे, अभी तक जैसे गौर साहब ने भी बोला, सब कुछ अभी फैक्ट्स किसी को मालूम नहीं है। कभी वो कहते हैं 60 साल का आदमी, कभी कहते हैं 30 साल का। एक महिला की खुद की वीडियो आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि कंसेंशुअली मैंने कन्वर्जन किया, मैंने शादी की, मैं मोहब्बत करती हूँ साथी से। तो इसको तो हम रिस्पेक्ट करेंगे अगर उन्होंने बोला हाँ मैंने विलफुली ये काम किया है। लेकिन कमलप्रीत, मैं छोटी सी बात ये कह रही हूँ कि मोहब्बत जो कि राजनीति को, सियासत को गवारा ना हो, वो तो गुनाह है आज के समय में। बिल्कुल, और उसी से ही आई थिंक एक पूरा आज के दौर के जो ऑप्टिक्स है पॉलिटिक्स का, उसमें ये फिट केसेस बैठते हैं, जिसमें आप ना सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी को ये आप उनको कहें कि आप देखिए अपने ही देश में आप एक माइनॉरिटी हैं और आप ही की जो बहू बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो हमेशा से योगी आदित्यनाथ का या हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी प्रोपोगेंडा रहा है जब वो गुजरात के दिनों में थे, कि बेटी जो है, बहू जो है सुरक्षित नहीं है, उनको कोई बहला फुसला रहेगा। और यही आज कश्मीर में हम देख रहे हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी वहां एक माइनॉरिटी में है। लेकिन ये जो पूरा एंग्जाइटी है, ये क्रॉप अप इसीलिए किया जाता है क्योंकि बेटी के मामले में लोग सेंसिटिव होते हैं, और खास तौर पे लड़की के ऊपर सारा एक कम्युनिटी का ऑनर थोप दिया जाता है। मैं बात को रिपीट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि माना जाता है कि लड़की जो है वो आगे हमारे आय प्रोड्यूस करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, और इसीलिए हमें अपनी पूरी जो हमारी आगे की जमात होगी वो प्योर रखनी है, हमें अपनी विद इन अपनी कम्युनिटी के अंदर ही हमारी जो लड़की हैं या बहू हैं वो शादी करें। लेकिन अगर वो कन्वर्ट कर लें या मान लीजिए वो किसी और से विवाह कर लें और वो मोहब्बत कर लें, तो एक गुनाह की नजरों से पहले भी समाज देखता था, और आज लीगलाइज कर दिया है उस चीज को। जो आपने लव जिहाद के कानून बताए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज कानून इस बात को कह रहा है कि आप इंटरफेथ मैरिजेस का क्रिमिनलाइजेशन हम इन कानूनों के तौर पे देख रहे हैं। और लेकिन कॉन्ट्ररी ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें, खासतौर पे अभी जब हम लोग बात करें, मुझे हादिया का केस याद आ रहा है। हादिया जो एक इंडिपेंडेंट एक लड़की है, केरला में, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने मर्जी से कन्वर्जन किया क्योंकि मैं इस आदमी से मोहब्बत करती हूँ। और उनका केस जिस तरह से केरला हाईकोर्ट ने ट्रीट किया और उनको एक जुवेनाइल, इवन दो वो मेजर थी, उनको इस तरह से इन्फेंटिलाइज किया कि आप शायद आपको किसी ने ग्रूम कर दिया है या आपको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया और आप अपना खुद का फैसला नहीं ले सकती। ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने शफीन जहान के केस में जजमेंट दिया, क्लियरली कोर्ट ने कहा कि मैरिजेस जो हैं वो भी पर्सनल इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी होगी शादी करने की, वो चाहे जिस मर्जी से करे। तो मैं इसी बात को मानती हूँ और मेरे हिसाब से इस पूरे डिबेट में अगर कोई ऐसा इंस्टेंस है जहां पर सच में फोर्स, जो जिस तरह से कम्युनिटी लीडर्स कह रहे हैं कि गन
रखकर गन पॉइंट पे कन्वर्जन हुआ और उनको अबडक्ट कर लिया गया, अगर ऐसा कुछ हुआ है उसकी छानबीन हो। लेकिन अगर महिलाएं कह रही हैं कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, उसमें किसी का भी कोई और स्टेक होल्डर नहीं है एक्सेप्ट दैट वुमेन, नोबडी स्टेक। ये भी, और कमलप्रीत सबसे अहम बात यह है कि अभी जो ये शादी हुई है इस लड़की की जिसकी उम्र 18 साल है, किसी भी लड़के को उठाकर आपने सिर्फ इस नाम पर कि उसका मजहब उसी लड़की के मजहब के जैसा ही है, वही मजहब है, किसी के भी पल्ले बांध दिया जैसे कि कोई भेड़ है लड़की या कोई बकरी है, या शायद हो सकता है वो भी अपनी मर्जी के बगैर ये सब ना करती हूँ। किस तरह से एक महिला होने के नाते भी आप अपमानित महसूस करते हैं कि ये सब कुछ आज के दौर में सियासत के नाम पर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।